जय माता दी। क्या आपको पता है रात को सोते समय भी हम आप एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि रात को सोते वक्त भी हम अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि रात को जब हम सोने चले जाते हैं तो हमारी बॉडी की, हमारे चक्रों की हीलिंग भी हो सकती है? लेकिन क्या ये इतना आसान है? घर में अगर आपके बहुत मेंबर्स हैं या फैमिली है तो सब लोगों के साथ रह कर के ये काम करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके घर का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, आपके घर की एनर्जी क्लीन होनी बहुत ज़रूरी है, आपकी स्पिरिचुअल चीज़ें हो बहुत अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी के माध्यम से हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, इसी के माध्यम से हम देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। अब ये चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन कौन डालते हैं? अगर आप अकेले रहते हो तो रिस्ट्रिक्शन होंगे नहीं, और अगर आप 4 लोगों के साथ रहते हो, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो रिस्ट्रिक्शन होंगे ही होंगे। अब किसके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा है वो रात को आपको परेशान करेगी, आपके कमरे में नेगेटिव ऊर्जा है वो आपको एस्ट्रल ट्रैवल नहीं करने देगी, गुरुओं के दर्शन नहीं होंगे, आपको कुछ भी आगे पीछे का कुछ भी नहीं दिखाई देगा, आपकी पाठ पूजा भी वेस्ट हो जाएगी, होगी ही नहीं। तो आपके कमरे में जब आप सोते हो और वो कमरा बहुत अच्छा एनर्जाइज है, बहुत अच्छे से आपने एनर्जी रखी है अपने कमरे की, तो बहुत कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो रात को करके सोनी पड़ती हैं, जिसके वजह से एस्ट्रल ट्रैवल भी होता है, देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। ज़रूरत नहीं है घंटे घंटे बैठ के जाप करने की, या ज़रूरत नहीं है कि घंटों तक आसन पे बैठने की, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो करने से मात्र से आपको रात को जब आप सोने जाते हो तो आपकी हीलिंग भी हो जाती है, नेगेटिविटी भी निकल जाती है, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सुबह उठ के आपको बहुत फ्रेश फील होता है। ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन ये सब चीज़ों का ज्ञान हर किसी को तो है नहीं, हर कोई कर भी नहीं पाएगा ज्ञान भी होगा तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें अकेले में होती हैं, ये सारी चीज़ें साधक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जिनको भगवान ने खुद धरती पे भेजा है, उनके लिए है ये चीज़ें, हर किसी के लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन ये पॉइंट आप ज़रूर नोटिस करिएगा, अगर आपके घर में नेगेटिविटी है तो सुबह उठ के आपकी बॉडी में पेन होगा, आलस होगा, नींद से उठने की इच्छा नहीं होगी, बॉडी में एक फीवर सा आपको महसूस रहेगा सुबह उठने के बाद, सुबह से रात तक पूरा मूड डाउन रहेगा, पूजा पाठ नहीं कर पाओगे, मतलब आपके कमरे की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये ज़रूर आप नोटिस करिएगा। जय माता दी।